मैं एक बार जरा स्वामी जी आपको बता दूं कि गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा है। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस हमेशा सनातन का अपमान करती है। कुंभ में जो स्नान करने जा रहे हैं उनका मजाक ना बनाया जाए, ये कहा है अमित शाह ने। गृह मंत्री खुद डुबकी लगाकर आए और उन्होंने कहा कि हमेशा से वो दिल्ली में रैली कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हमेशा से अपमान करती है, ये पहली बार नहीं है। अब स्वामी जी जरा मुझे बताइए, गृह मंत्री का ये जो हमला है ये गलत है? तो चारिता जी, बिल्कुल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया है बिल्कुल सही दिया है और वो पूरे देश के करोड़ों करोड़ों सनातन धर्मियों के हृदय की पीड़ा को बोला है। सवाल इस बात का है कि जिस मौनी अमावस्या, पवित्र मौनी अमावस्या पे पूरे सनातन धर्मी मौन होकर के मां गंगा में डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं और मन से वसुधैव कुटुंबकम और पूरे विश्व की कल्याण की और 100 से लेकर पर तक की कल्याण की वो करते हैं। उस पे जिस प्रकार से खड़गे जी का बयान आता है कितना निंदनीय है, कितनी दुर्भावनापूर्ण है। ये दो बातें हैं, एक तो इनके जो है हिंदू विरोधी चेहरे को बेनकाब करता है, दूसरी इन्होंने अपनी निकम्मापन छिपाने के लिए, चूंकि इसके पहले माननीय अखिलेश जी जा करके उन्होंने बता दिया कि 11 डुबकी मैंने लगाया, तो इन्होंने सोचा कि हमसे भी कोई पूछे इसके पहले ही आरोप लगा दो और माफी भी मांग लिया। तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कभी इंडिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं, कभी भगवान राम को काल्पनिक बता रहे हैं। अब बताइए, 144 वर्ष के बाद लगने वाले इस पूर्ण महाकुंभ को भी प्रश्नवाचक कर दिया कि क्या डुबकी लगाने से गरीबी दूर होती है? अरे भाई, डुबकी लगाने से ही लोक और परलोक दोनों सुधरता है। ये जो मानने वाला है, जो हम आस्थावान मानते हैं, हमारे लिए आप तो चादर चढ़ाते रहो, आपको चादर से आपको हो सकता है गरीबी मिट रही हो, आपको हो सकता है किसी और चीजों से मिट रही हो, लेकिन आपको किसने अधिकार दिया कि हिंदू सनातनियों पर टिप्पणी करो बार बार? जब भी कुछ आता है तो चूंकि रामचरितमानस में जो बालकांड में है ना, गोस्वामी जी ने कहा है कि जहां जप यज्ञ योग मुनि करहि तह मारी सुबाहु डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जब विश्वामित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे, अनेक नकारात्मक शक्ति आती थी और उसमें जान के विघ्न डालती थी। जब राम मंदिर बनता तो वो कमेंट करना शुरू कर देते। अब कुंभ चल रहा है, अरे कम से कम इस समय तो मौन रहो भाई, मौनी अमावस्या भी आ गई, लेकिन नहीं, नकारात्मक चीजें बोलना है और हमेशा गिद्ध दृष्टि, जो राकेश जी ने कहा ठीक बोला, गिद्ध दृष्टि लगा के देखना है कि बस कोई घटना हो जाए। अरे आग तो सुचारिता जी, आग 2013 में भी लगा था, जब वो आजम खां थे उसमें कैंप में लगा था, हम लोग उस समय वहीं पे थे। क्या बातें कर रहे हैं? अरे लेकिन भक्तों के लिए नहीं। और मैं हमेशा ये स्वामी जी, मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि कुंभ में चाहे वो 2013 हो, अखिलेश जी का राज हो या योगी जी का अभी का राज हो, अगर कोई आग लगेगी, किसी तरह का कोई दुर्घटना होगी तो हमारी क्या इच्छा होगी? हम यही चाहेंगे कि व्यवस्था ठीक रहे, हम यही चाहेंगे किसी को कोई हानि ना पहुंचे और हम यही चाहेंगे कि हमारा कुंभ, क्योंकि अखिलेश जी वाला कुंभ भी हमारा है, योगी जी वाला कुंभ भी हमारा है, हमारा कुंभ अच्छी तरह से आगे बढ़े। हम तो यही इच्छा के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारी किसी के हमारी इच्छा तो यही है। इसमें हमारे देश का एक इतना बड़ा आयोजन है जो सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। अजय जी, आपसे पूछ लेती हूँ, देखिए आपने बहुत सारी बातें की, आपने अपने नेता के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि ये लोग कि अगर वहां पर स्नान किया सोनिया जी ने तो गरीबी हट गई थी क्या? सुचरिता जी, खड़गे साहब ने जो कहा है उसका मकसद ये है कि भारत में ये कहा गया था कि 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। 2014 में एक राजा साहब आए थे और 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिया। कुंभ नहाना अपनी अलग चीज़ है, हम भी नहाएंगे, आप भी नहाइए, सब नहाएंगे, खड़गे जी भी नहाएंगे, राहुल जी भी जाएंगे, प्रियंका जी भी जाएंगे, कांग्रेस के और भी नेता जा रहे हैं, उससे किसी को ऐतराज कोई नहीं है। लेकिन आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रहे हैं? पॉलिटिकल विंडेटा क्यों, पॉलिटिकल एजेंडा क्यों बना रहे हैं? कुंभ को चुनाव जीतने का माध्यम क्यों बना रहे हैं? उसका क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? बयान तो आपके नेता दे रहे हैं और पॉलिटिकल एजेंडा कोई और बनाएगा। बयान तो आपके नेता ने दिया ना, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ये जितना भी स्नान कर ले इनके पाप नहीं धुलेंगे। पॉलिटिकल बयानबाजी किसने की कुंभ पे? पहले अमित शाह और नरेंद्र मोदी, उसके बाद आपने ये कहा कि डुबकी लगाने से गरीबी हट रही है क्या? सुचेरिता जी, जो डुबकी लगती है वो पूरा शरीर डुबा के डुबकी लगता है। गृह मंत्री जी ने जो डुबकी लगाई केवल नाक और मुंह डुबकाया था, पूरा शरीर नहीं अरे डुबकाया। सर एक मिनट, डुबकी मानी जाएगी ये? भाई अजय जी, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, सुन लीजिए मेरी बात। आपने ये बात कह दी इसीलिए कह रही हूँ। हमारे घर में तो ऐसे ऐसे बुजुर्ग हैं जो कहते हैं कि बिटिया वहां का जल ला देना, थोड़ा सा छिड़क लेंगे तो कुंभ नहा लेंगे, और आप कह रहे हैं शरीर नहीं गया पूरा। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप?
बहुत से लोग नहीं जा पाते हैं। आपने ऐसी बात कर दी कि शरीर नहीं डुबोया, अब आप वहां जाके लेंस से देख रहे हैं शरीर नहीं डुबोया, तो इसी पर कमेंट कर दूं मैं भी तो आपसे यही कहलवाना चाह रहा हूं। आप अपनी बातों पे फंस गई। अच्छा, आप अपनी बातों पे फंस गई। मैं तो अपनी बातों में फंस गई, आप एक जवाब ना दे पाए अभी तक। मैं बातों में फंस गई। बोलिए बोलिए राकेश जी, जल्दी से बोलिए, समय नहीं है मेरे पास, जल्दी से प्लीज। चूंकि हम भी यही कह रहे हैं। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जब स्नान करने के लिए गए थे ना, तो सारा प्रोटोकॉल लगा दिया था। 800 से ज्यादा लोग भगदड़ में मरे थे, केवल प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के रहते। आज इतना दिव्य भव्य कुंभ हो रहा है, इतनी सुविधाओं के साथ हो रहा है। और एक तस्वीर मुझे लगता है देखिए, मैं राकेश जी ये कहूंगी कि जो आ रहा है उसको आसानी से तो वहां पर वो कम से कम मौनी अमावस्या और अमृत स्नान के समय आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि उन्हें चलना बहुत पड़ेगा। वहां व्यवस्था ऐसी है, इतने करोड़ लोग आएंगे, तो आप ये सोचकर मत जाइएगा कि आपको बहुत आसानी से स्नान हो जाएगा। लेकिन अगर आस्था है तो स्नान आप जरूर करेंगे और उसी श्रद्धा भाव के साथ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने।